फर्स्ट क्लास लेक्चर जा रहा है। Hello students, today we will discuss combination of capacitors. As we have already discussed, capacitors क्या होते हैं? एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, कॉन्सेंट्रिक पढ़ लिया। उसके बाद हमने एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर वी हैव स्टडीड। इन टुडेज लेक्चर वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज को हम लोग हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में द कैपेसिटर्स आर जॉइंड एंड टू एंड। आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट nth कैपेसिटर की पहली प्लेट से। बैटरी की को प्रेस किया, चार्ज स्टार्ट्स फ्लोइंग। फर्स्ट प्लेट हैज पॉजिटिव चार्ज। इंडक्शन से दूसरी प्लेट के अंदर नेगेटिव आएगा, बाहर प्लस आएगा। प्लस चार्ज फ्लो होते हुए इधर चले जाएगा। फिर इंडक्शन से अंदर माइनस, बाहर प्लस। पॉजिटिव चार्ज गोज टू द लास्ट कैपेसिटर। हमने nth कैपेसिटर ले लिया, बाहर वाली प्लस है, इंडक्शन से अंदर माइनस, बाहर प्लस। In this whole process the charge remains constant whereas the potential gets divided। पूरी प्रोसेस में चार्ज सेम है। V आप देख सकते हैं डिवाइड हो गया। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 टिल Vn। Q इज इक्वल टू CV होता है। Q इज इक्वल टू CV, तो V को हम क्या लिखेंगे? Q अपॉन C। तो V को हमने Q अपॉन CS, V1 को Q अपॉन C1, V2 को Q अपॉन C1। Q इज सेम तो Q कट गया। सीरीज में टोटल कैपेसिटी का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है। 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 टिल 1 अपॉन Cn। आप लोगों ने रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में पढ़े लोअर क्लासेस में, तो ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पढ़ते थे? आप लोगों को पता है सीरीज रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो जस्ट ऑपोजिट है। ये सीरीज में कैपेसिटर्स हैं, वहां पे ये क्या होता था? पैरेलल में होता था। रेजिस्टेंस का पैरेलल का कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर्स का सीरीज का कॉम्बिनेशन सेम होता है। नाउ वी कम टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल को समानांतर बोलते हैं। कैपेसिटर्स आर जॉइंड लाइक दिस। आप देख सकते हैं बैटरी के साथ ज्वाइन किया हुआ है। की को प्रेस किया, चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग। चार्ज देखिए डिवाइड हो गया, Q1 Q2 Qn। हर कैपेसिटर की पहली प्लेट पॉजिटिव चार्ज से जुड़ी है, हर कैपेसिटर की दूसरी प्लेट माइनस से जुड़ी है। तो सारे कैपेसिटर्स में चार्ज सेम है, सारे कैपेसिटर्स में चार्ज सेम है। चार्ज डिवाइड हो गया, रादर वोल्टेज सेम है। आप देखिए ये प्लस है तो हर एक की पहली प्लेट प्लस है, ये माइनस है तो दूसरे की पूरी प्लेट माइनस है। मींस पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, चार्ज गेट्स डिवाइडेड। आई एम रिपीटिंग, पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो रहा है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। सो यू हैव टू कीप दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर माइंड। वोल्टेज आप देख सकते हो, पहली प्लेट प्लस से जुड़ी थी, प्लस से कैपेसिटर्स की पहली प्लेट जुड़ी है प्लस, दूसरी प्लेट माइनस से जुड़ी है तो दूसरी प्लेट माइनस। तो पूरे कैपेसिटर्स में वोल्टेज सेम है। चार्ज आप सकते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 टिल Qn। Q इज इक्वल टू CV होता है, आपको पता है। Q इज इक्वल टू CV है तो व्हाट इज Q? CPV। दूसरा Q C1V, C2V टिल CNV। V इज सेम इन ऑल द कैपेसिटर्स। वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, तो वोल्टेज कैंसल्स आउट। टोटल कैपेसिटी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के सम के बराबर है। सम के बराबर है तो पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ती है, सीरीज में कैपेसिटी डिक्रीज होती है। अब इसी का एक हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, शेयरिंग ऑफ चार्जेस या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। थोड़ा इस पे आप ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे। ये दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2 जिनमें चार्जेस Q1 और Q2 हैं, जिनके वोल्टेज V1 और V2 हैं। इनको हमने एक कंडक्टिंग वायर से, मेटालिक वायर से जोड़ा। तो आपको पता है चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज सेम हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। मैं रिपीट कर रहा हूं, दो कैपेसिटर्स हैं C1 C2 जिनमें चार्जेस हैं Q1 और Q2, जिनका वोल्टेज है V1 और V2। हमने इनको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ा तो हमने पाया कि वायर हीट अप हो जाएगी, उसमें चार्ज फ्लो करेगा, लाइट शो करेगी, स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर्स का वोल्टेज सेम ना हो जाए। Q इज इक्वल टू CV होता है तो V कॉमन इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। क्यों C1 प्लस C2 ले रहे हैं? क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम हो गया, मतलब ये पैरेलल की तरह बिहेव कर रहे हैं। Q को हम लोग CV लिखते हैं तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब इस पूरी प्रोसेस में एनर्जी लॉस हो रहा है। देखिए शेयरिंग से पहले इसकी एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर, हमने एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पढ़ा है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C और हाफ CV स्क्वायर।
इसकी एनर्जी हाफ C2V2 बिफोर शेयरिंग। शेयरिंग से पहले एनर्जी ज़्यादा है, शेयरिंग के बाद एनर्जी कम इसलिए होगी क्योंकि इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, इट इज़ चेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो दैट इज एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। एनर्जी बिफोर शेयरिंग इज हाफ C1V1 दूसरे की हाफ C2V2 माइनस आफ्टर शेयरिंग हाफ C1 प्लस C2। अब हम जो वोल्टेज लेंगे वो कॉमन पोटेंशियल का लेंगे। कॉमन पोटेंशियल आप निकाल चुके हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस एक्सप्रेशन को आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में देयर इज एनर्जी लॉस। एनर्जी बिफोर शेयरिंग इज मोर देन द एनर्जी आफ्टर शेयरिंग एंड दैट डिफरेंस इज गिवन बाय द एनर्जी लॉस। ये हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। सो स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू द सर्किट डायग्राम्स। आप सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, वी विल ऑल्सो डू। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, बस आइडेंटिफिकेशन कैसी है, सीरीज में कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड। कोई भी ऐसा सर्किट सिंपल या कॉम्प्लेक्स आपको चेक करना है, अगर चार्ज सेम है वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो सीरीज में है। अगर वोल्टेज सेम है, और रटना नहीं, इट इज ऑल साइंटिफिक की हर एक की पहली प्लेट बैटरी के प्लस से जुड़ी है, हर एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट बैटरी के माइनस से जुड़ी है, तो जो वोल्टेज बैटरी का है वही इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का भी है, और पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द कॉम्बिनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।